ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स वही चीज़ है, सिंगल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन। हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, करेंगे हम वही, लेकिन अब मैं वेरिएबल का कंपैरिजन करके नहीं बताऊंगा, वो चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी आती है। सही है ना, उसमें टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम उसको एक दूसरे तरीके से करके देखेंगे। हम उसको करके देखेंगे यूजर इनपुट के जरिए। ठीक हो गया जी? किस तरह करेंगे? यूजर इनपुट के जरिए। तो आप आज जो है वो देख भी लेंगे कि यूजर इनपुट पाइथन में कितना इजीली आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक हो गया जी? यहां मैंने लिख दिया कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस इफ एल्स होती हैं जब भी आपको प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, अगर मगर करना हो, कुछ भी डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो तो आप जो है वो उसको कंडीशंस के थ्रू करते हैं। यू गो बाय विद द कंडीशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा यूजर इनपुट क्या है। किसी को पता है पाइथन में यूजर इनपुट कैसे लेते हैं? जी सही है। और कोई बताएगा? पीछे से किसी ने हैंड रेज किया था। इनपुट के जरिए। जी आप बताएं। इनपुट के जरिए। तो मुझे इनपुट मुझे यहाँ 6-7 जो है वो इनपुट मिले कि इनपुट के जरिए जो है वो आप यूजर इनपुट लेते। सही है गलत है? ठीक है। तो यूजर इनपुट हम यहाँ पे लेकर देखेंगे और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे विद द कंडीशन कि भाई यूजर क्या इनपुट दे रहा है और हम क्या वैल्यू में जो है वो काम करना चाह रहे हैं। सही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा वेदर, एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू इनपुट, और ये क्योंकि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स भी लगा दिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप किसी बिल्ट इन फंक्शन के साथ काम करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। आप इसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि जैसे मैं इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाया, इसका कलर येलो, डार्क येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, गोल्डन हो गया, जो भी आप कहें। सही है। ये बस इतनी सी बात है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट। ठीक है। और अब मुझे जो यूजर से सवाल पूछना है ना, वो सवाल मैं इस यूजर इनपुट यानी जो इनपुट का फंक्शन है इसके बीच में लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज द वेदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं एग्जीक्यूट। ठीक है। बस ये इतनी सी बात थी। आप इतना सा काम करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे इनपुट नाम का फंक्शन जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, और जो सवाल आपने यूजर से पूछना हो, मुझे पूछना है भाई वेदर क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज द वेदर। अब जैसे मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखें मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। व्हाट इज द वेदर, मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये वही चीज है, ये वही सेंटेंस है जो मैंने ऊपर राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, व्हाट इज द वेदर। और अब मैंने क्या कहा कि भाई इनपुट नाम का फंक्शन यूजर का इनपुट लेता है, तो देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड बनी हुई आ गई है। तो अब मैं यहाँ जो भी लिखूंगा वो यूजर का मेरे पास इनपुट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी ABCD। अभी यहाँ पे मैंने जाहिर सी बात है प्रिंट स्टेटमेंट लगाया नहीं है, तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आया। अब मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में वेदर लिखूंगा तो आपको पता है यहाँ पे मेरे पास ABCD भी आ जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कंडीशंस। सिंपल था, यहाँ पे यूजर का इनपुट लेना, यूजर इनपुट, सिंपल कंडीशंस। ठीक है। सबसे पहली कौन सी कंडीशन लगती है? एल्स लगती है या एल्सिफ लगती है? इफ स्टेटमेंट लगती है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग में आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो तो इफ स्टेटमेंट लगती है। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एल्स स्टेटमेंट चलता है, फॉल्स है तो इफ चलता है। सही कहा मैंने? नहीं कहा? फिर क्या कहा मैंने? तो फिर सही बात क्या है? एक सेकेंड सर, आप बताएंगे शहरोज भाई? जी जी बताएं, थोड़ा जोर से। ठीक है। तो शहरोज भाई का ये इनपुट है कि कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलता है। जो मैंने कहा उससे
बरक्स जवाब दिया इन्होंने, 180 डिग्री अलग जवाब दिया। कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलता है, फॉल्स हो तो एल्स चलता है। मैं सही हूँ, शेरोज भाई सही है? शेरोज भाई सही है, ठीक है शेरोज भाई, फिर आप पढ़ा लेना। नहीं नहीं सही है, नाइस। कंडीशन ट्रू हो तो इफ चलेगा, फॉल्स हो तो एल्स चलेगा। सिंपली मैंने लिखा इफ, वही जावास्क्रिप्ट वाला सीन है यहाँ पे। इफ वेदर, वेदर क्या है ये, जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया। इफ वेदर इज डबल इज इक्वल्स टू, सॉरी डबल इज इक्वल्स टू, मुझे यार अपनी कंडीशन लगानी है सनी, कि भाई अगर वेदर सनी हो, ये मैंने कंडीशन डिफाइन की है, यानी मैंने एक वैल्यू डिफाइन की है कि अगर यूजर जो वैल्यू दे रहा है, जो कि इस वेदर नाम के वेरिएबल में स्टोर है, यूजर जो भी इनपुट देगा ना इस इनपुट फंक्शन के थ्रू, वो इस वेदर में आके स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने लिखा इफ वेदर, अब ये वेदर वो वेदर है जो यूजर यहाँ पे वैल्यू लिखेगा। डबल इज इक्वल्स टू क्यों लगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है वैल्यूज का। क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है यूजर की वैल्यू और प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में जो मैंने वैल्यू डिफाइन की है वो वैल्यू। अगर दोनों सेम है तो कंडीशन ट्रू होगी, जाहिर सी बात है, इसीलिए इफ में रखा है। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा कॉलन, और किया मैंने एंटर। अच्छा अब यहाँ कॉलन क्यों लगा, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट आप करते थे और इफ स्टेटमेंट लिखते थे तो आप कुछ इस तरह करते थे, और इस इफ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप अपने इफ स्टेटमेंट की लॉजिक लिखते थे। लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स रिप्लेस होते हैं कॉलन से। किससे होते हैं, कॉलन से होते, सेमी कॉलन से नहीं होते, कॉलन से होते। और एक चीज और नोट करें, जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, यहाँ एंटर किया, ये जो मेरा स्पेस बार है ना, ये 3-4 स्पेसेस के गैप से आ रहा, एक टैब बोल ले, 4 स्पेसेस बोल ले, 3 स्पेसेस बोल ले, जो भी बोल ले, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में आप कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते थे ना चीजों को, यहां आप कॉलन के बाद लिखेंगे। और ये इंडेंटेशन, गौर से सुनिएगा, ये इंडेंटेशन इस बात का इंडिकेशन है कि भाई इस चीज के, इस इंडेंटेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगी। समझ आई मैंने क्या कहा, इस इंडेंटेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो उस इफ स्टेटमेंट का पार्ट होगी। जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी, मॉर्निंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मॉर्निंग लिख दिया, मैंने यहाँ पे 3-4 स्पेसेस दे दिए। 3-4 स्पेसेस का क्या मतलब है, इंडेंटेशन। क्या मतलब है, इंडेंटेशन। अब मॉर्निंग में मैंने लिख दिया ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल। अब मुझे, आप यहां कोई नंबर नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट का डॉट नहीं है, सिर्फ जो है वो इंडेंटेशन है। क्या है, इंडेंटेशन। क्या इस इंडेंटेशन को पढ़ के, ये नॉर्मल इंग्लिश में भी होता है जब जो आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, क्या इस इंडेंटेशन को पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये ब्रेकफास्ट और गो टू स्कूल किसका पार्ट है, मॉर्निंग का। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया चाय। ये क्या, ये चाय जो मैंने लिखा है, क्या ये भी मॉर्निंग का पार्ट है, क्यों, क्योंकि इंडेंटेशन नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है। ठीक है, आप नेक्स्ट जेएस पढ़ के आ रहे हैं, आपने बहुत सारे फोल्डर्स बनाए, फाइल बनाए। जब भी आप कोई फोल्डर बनाते थे तो आप कैसे बनाते थे, प्रोडक्ट, अभी कर देता हूं, आप सपोज करिए नेक्स्ट जेएस है, यहां पे आपने प्रोडक्ट नाम का फोल्डर बनाया। मैं कहता हूं प्रोडक्ट के अंदर page.tsx बनाएगा। अब आपके अगर जहन में वो फोल्डर स्ट्रक्चर हो तो प्रोडक्ट के अंदर जो page.tsx आता था वो कुछ इंडेंटेशन होके आता था, तो उससे आपको पता चल जाता था कि ये जो page.tsx है या layout.tsx है या route.ts है, वो उस फोल्डर का पार्ट है जो आपने ऊपर क्रिएट किया। तो इसी तरह यहाँ पे इंडेंटेशन जो मैंने लगाई है, यहाँ 10 लाइन भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। और ये इंडेंटेशन आप जो है वो कंडीशंस में भी देख रहे हैं, ये आप फॉर
या कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, उसमें भी देखेंगे और फंक्शंस में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन का मतलब ये है कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट, सॉरी कॉलन, कॉलन से पाइथन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, सॉरी इंडेंटेशन है। कॉलन लगाया मैंने और यहाँ कॉलन के बाद जो भी चीज आएगी इंडेंटेशन से आएगी। अब इस इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि भाई ये जो भी चीज है वो इस इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। सही है, अब मैं अपने चलाता हूं इस कंडीशन को। ठीक है, मैंने यहाँ पे अब एक काम करता, इफ तो आपको आता है, एक एक करके क्या चलता। अब मैंने लिख दिया एल्स, एल्स के बाद भी आएगा कॉलन और आएगा एंटर। अब आप यहाँ जो एग्जांपल मैंने भी आपको यहाँ करके दिखाई, मॉर्निंग वाली और चाय वाली, वो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। इफ एल्स एक लेवल पर है और प्रिंट स्टेटमेंट उनके आगे, तो इससे पता चल रहा है कि भाई वो चीजें एक दूसरे का पार्ट है। यहाँ मैंने लगा दिया एल्स प्रिंट नॉर्मल वेदर। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट का। मैंने सबसे पहले यूजर इनपुट लिया, उसको वेदर के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर मैंने लिखा इफ वेदर इज सनी तो प्रिंट आ जाए स्टे हाइड्रेटेड, एल्स मेरे पास प्रिंट हो जाए नॉर्मल वेदर। इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, मेरे पास क्या आया, वेदर, सवाल आया, यहाँ मैं लिखा सनी। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, स्टे हाइड्रेटेड। क्यों आया, क्योंकि यूजर ने जो यहाँ वैल्यू दी है वो इस वैल्यू से मैच कर रही है। अहमद भाई, सिर्फ सनी थोड़ी होता है, इफ और एल्स का मतलब होता है आर या पार, कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं। लेकिन जब आपको डिसीजन मेकिंग में 4-5 चीजें करनी हो तो आप जो है वो मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेते हैं। वो क्या होता है भाई, एक इफ होता है, एक एल्स होता है, उसके बीच में कुछ होता है, एल्स इफ होता है। अब एल्स इफ होता था जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंट है, काम वही है, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। पाइथन में होता है एलिफ, अलिफ, अलिफ नहीं एलिफ, इस तरह से, इस तरह से आपने लिखा एलिफ, ये वही एल्सिफ की तरह, ये सेम एज एल्सिफ जो जावास्क्रिप्ट में होता था, और ये भी अपने पास एक कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। मैंने लिखा इफ वेदर डबल इज इक्वल्स टू रेनी, कॉलन, कॉलन बहुत जरूरी है, कॉलन, देखिए इंडेंटेशन फिर हो गई, यहां मैंने लिख दिया प्रिंट, मैंने यहां लिख दिया ब्रिंग अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ आप और भी सीक्वेंस दे सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब मैं अगर इसको चलाऊं, सनी चला के हमने देख लिया, मैंने यहाँ लिखा रेनी। अब अगर मैं रेनी लिखता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, ब्रिंग अम्ब्रेला। यहाँ मैंने लिख दिया रेनी, जैसे मैंने एंटर किया मेरे पास आउटपुट आया नॉर्मल वेदर। अब आप मुझे बताइए, या तो पाइथन गलत है या मैं गलत हूं, तो क्या होगा, लिखा तो रेनी है मैंने। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या कह रहे हैं ताकि सब तक मैसेज पहुंच जाए, और हुआ क्या, मैंने यहाँ लिखा इफ या एल्स इफ वेदर डबल इज इक्वल्स टू रेनी, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, प्रिंट में मैंने लिख दिया अम्ब्रेला। ठीक है, आउटपुट मेरे पास, जब मेरे पास यूजर इनपुट पूछा तो मैंने उसको आंसर दिया रेनी, तो उसने मेरे पास ये एल्स स्टेटमेंट चला दिया। भाई रेनी, ये भी रेनी है, बारिश हो रही है, ये भी रेनी है, तो मेरे पास एल्स स्टेटमेंट क्यों चली, जब ये कंडीशन ट्रू है। ये चीज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, चलिए हिंट भी दे दी मैंने। एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट की तरह पाइथन भी जो है वो केस सेंसिटिव होती है। क्या होती है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो स्पेलिंग डिफाइन की हो सादा लफ्जों में, वो ही स्पेलिंग आप यूजर से भी एक्सपेक्ट करोगे। सही है, तो अब इसको कैसे टैकल करें। भाई मैं यूजर हूं, आपने अपनी एप्लीकेशन बना दी, मैं यूजर हूं, मैंने ये काम कर दिया, अब क्या होगा,
अब इसके लिए मेरे पास एक तरीका, चले पहले तो मैं कंडीशन यहाँ पे दोबारा चलाता हूँ और यहाँ लोअर केस में लिखता हूँ रेनी। तो देखिए मेरे पास ब्रिंग अम्ब्रेला आ गया। ठीक है, क्या आ गया? ब्रिंग अम्ब्रेला मेरे पास आ गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्की बात है। अब हम आते केस सेंसिटिविटी। भाई व्हाट इफ अगर आपके यूजर ने वो काम कर दिया, रेनी का आर कैपिटल कर दिया, लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन में आर जो है वो स्मॉल रखा है। इसके लिए एक तरीका हुआ है हमारे पास। इनपुट का जो फंक्शन है ना, क्या चीज है? इनपुट का जो फंक्शन है, यहां पे आप पाइथन का एक और बिल्ट इन फंक्शन लगा दें और वो है डॉट लोअर, इस तरह से। अब क्या होगा? यूजर जो भी इनपुट करेगा ना वो लोअर केस में आएगा। मैं इसको रिमूव करता हूं, यहां पे करता हूं प्रिंट वेदर। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जो इनपुट की वैल्यू है वो भी मेरे पास आएगी। मैंने लिखना है यहाँ रेनी। सही है, ये मेरे पास रेनी आ गया। तो यूजर इस तरह इनपुट कर रहा है और ये चीज जावास्क्रिप्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको टैकल करने का क्या तरीका? वो ये है कि आप यहां पे आके जो एक इनपुट का फंक्शन है ना वो कॉर्नर में देंगे। ठीक है, आप यहां लगाते डॉट लोअर। देखिए जैसे ही मैंने इस पे डॉट लगाया तो इसकी इंटेलिजेंस आ गई लोअर। तो जैसे ही मैंने यहाँ लोअर लिखा और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया, अब यूजर जो भी इनपुट देगा ना, यूजर जो भी इनपुट देगा वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इस लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लोअर केस क्या हो? पूरी स्पेलिंग का हर लेटर स्मॉल हो, ये लोअर केस होता है। तो यहाँ पे इस तरह मैंने इस लोअर केस को एग्जीक्यूट